बहुत अच्छे तरह से सेवा की है, जो गुरुदेव के चरणों में आजीवन रहे। ऐसे महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब एवं युवाचार्य भगवान पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की अमूल्य वाणी आपको पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहकर जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किए हैं, पूज्य गुरुदेव के जीवन को जो उन्होंने देखा है, जो उनको समझा है, वो आपको यहाँ जानने के लिए, समझने के लिए मिलेगा। तो ठीक समय पर 9 बजे तक यहाँ सब पहुंचने का लक्ष्य रखें। आइए इस गुरुदेव के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में एक भजन। नाम गुरुवर का तारन हारा, नाम गुरुवर का तारन हारा, जप ले नाम प्यारा बंदे आनंद नाम प्यारा, जप ले नाम प्यारा बंदे आनंद नाम प्यारा, नाम गुरुवर का तारन हारा, जप ले नाम प्यारा बंदे आनंद नाम प्यारा, जप ले नाम प्यारा बंदे आनंद नाम प्यारा। मंत्र सा प्रभावशाली गुरुवर का नाम है, जो विद्याए इनको दिल से सिद्ध होते काम है। मंत्र सा प्रभावशाली गुरुवर का नाम है, जो विद्याए इनको दिल से सिद्ध होते काम। दुख सार दूर कर दे गुरु का इशारा, दुख सार दूर कर दे गुरु का इशारा, जप ले नाम प्यारा बंदे आनंद नाम प्यारा, जप ले नाम प्यारा बंदे आनंद नाम प्यारा। भाग्यशाली को ही होते गुरुवर के दर्श, पाप ताप खेद हारी गुरु चरण स्पर्श, भाग्यशाली को ही होते गुरुवर के दर्श, पाप ताप खेद हारी गुरु चरण स्पर्श, गुरु से ही प्राप्त होता धर्म का सहारा, गुरु से ही प्राप्त होता धर्म का सहारा, जप ले नाम प्यारा बंदे आनंद नाम प्यारा, जप ले नाम प्यारा बंदे आनंद नाम प्यारा, नाम गुरुवर का तारन हारा, नाम गुरुवर का तारन हारा, जप ले नाम प्यारा बंदे आनंद नाम प्यारा, जप ले नाम प्यारा बंदे आनंद नाम। आनंद गुरुवर मेरे आनंद दाता, आए जो भी इनके द्वारे झोली भर ले जाता। आनंद गुरुवर मेरे आनंद दाता, आए जो भी इनके द्वारे झोली भर ले जा। नयनों से बरसे इनके आनंद धारा, नयनों से बरसे इनके आनंद धारा,
प्यारा, जप ले नाम प्यारा बंदे, आनंद नाम प्यारा, जप ले नाम प्यारा बंदे, आनंद नाम प्यारा। नाम गुरुवर का तारन हारा, नाम गुरुवर का तारन हारा, जप ले नाम प्यारा बंदे, आनंद नाम प्यारा, जप ले नाम प्यारा बंदे, आनंद नाम प्यारा, जप ले नाम प्यारा बंदे, आनंद नाम प्यारा। आचार्य भगवंत की। हाँ जी, जिन्होंने 30 वर्ष तक पूज्य गुरुदेव की तन मन से सेवा की, जो अभी वर्तमान में गुरु आनंद के ज्येष्ठ शिष्य है, ऐसे महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब। आइए आप सभी हम उनकी वाणी सुनेंगे। महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब। मैं कहूंगा वहां जो बच्चे खेल रहे हैं, माताएं उनको शांत कर लें। कार्यकर्ता, जो भी वहां कार्यकर्ता बहने हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उन बच्चों को शांत कर दे, उनको कहीं दूसरी ओर खेलने के लिए भेज दे। आइए प्रभु विनय यही है चरणन में, प्रभु विनय यही है चरणन में। हो सनमति जन जन के मन में, हो सनमति जन जन के मन में। प्रभु विनय यही है शरणन में, प्रभु विनय यही है चरणन में। सत्य ही सोचे सत्य ही बोले, सत्य ही सोचे सत्य ही बोले, सत्य ही नापे सत्य ही तोले, सत्य ही नापे सत्य ही तोले। रहे मस्त सदा सत्य के प्रण में, रहे मस्त सत्य के प्रण में। प्रभु विनय यही है चरणन में, प्रभु विनय यही है चरणन में। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। परम श्रद्धेय महामहिम गुरुदेव के चरणों में वंदन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य श्री जी, संत वृंद, महासती वृंद, धर्म प्रेमी भाइयों, माता और बहनों, हम एक महापुरुष का जीवन सामने लाना चाहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर सभी को दिया ही दिया, लिया कुछ भी नहीं। ऐसे महान आत्मा का
जीवन हमारे सामने आएगा। जीवन चरित्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि गुणियों का गुणगान गाने से भी तीर्थंकर नाम गोत्र का भी उपार्जन हो सकता है। इतनी बड़ी शक्ति यानी गुणियों के गुणगान गाने में होती है। उसको आश्रवण करने से भी हमारा सब कुछ पाप ताप संताप सभी दूर हो सकता है। ऐसे महापुरुषों का जीवन चरित्र बहुत कुछ हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। उनके जीवन में से एक अंश भी हमारे जीवन के अंदर उतर गया तो हमारा बेड़ा पार होने में कहीं विलंब नहीं लगेगा। इसीलिए उस महापुरुषों का जीवन आपके सामने आज से रखा जा रहा है। निरंतर 9 दिन तक इनके जीवन से हमें कुछ न कुछ समझना है, जानना है। जरूर आप लोग सभी जय आनंद आनंद कहते ही हैं। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि देवी चंद जी के लाल कहाए हैं, माता हुंसा के जाए हैं। सभी को माता पिता का नाम याद ही है। याद करवाने के लिए मुझे कोई अधिक आपको कहना नहीं पड़ेगा। महाराष्ट्र के अंदर एक छोटा सा गांव अहमदनगर जिले के अंदर, और उस छोटे से गांव में भी उस समय में काफी अपने समाज के घर रहते थे। आज भले ही उस गांव के अंदर थोड़े ही घर रह गए हैं, फिर भी उस गांव का एक वैशिष्ट्य है, विशेष है कि जहाँ स्थानक है, जहाँ आचार्य श्री भगवंत का जन्म हुआ था, उस स्थान को स्थानक बनाया गया है। और वहाँ पर से जो भी आदमी गुजरता है, निकलता है, वहाँ पर उसके कदम थम जाते हैं और साथ ही साथ उसका मस्तक झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? वह जन्म से कोई जैन नहीं है। कई बच्चों ने तो उनको देखा भी नहीं है, फिर भी वहां आकर के वह देवता से भी देवता तुल्य उस स्थान को पूजा जाता है। इतना ही नहीं, वहां की मट्टी भी सिर पर लगाई जाती है। क्या विशेषता थी उन महापुरुष के अंदर, इसके लिए हमें विचार करना है कि जरूर कोई न कोई ऐसा व्यक्ति यानी होकर के गया है जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ जैनेतर को दिया है। उन्होंने ये कभी भेदभाव नहीं रखा है, मेरा तेरा नहीं रखा है, और सभी को समान रूप से जिन्होंने क्या कर लिया है, प्यार दिया है, प्रेम दिया है, साथ ही साथ अपना आशीर्वाद दिया है। ऐसे महापुरुषों के जीवन से हमें बहुत कुछ सीखा जा सकता है। यही मैं कह रहा था। आज आपके सामने विषय क्या रखा गया है किसी को याद? आया कुल उजालिया। बहुत सुंदर क्या रखा है, विषय आपके सामने रखा गया है। हर व्यक्ति जानता है कि हमारे घर के अंदर कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो हमारे कुल को, गौरव को बढ़ाए। अब कितने संतान हमारे घर में योग्य आते हैं, अयोग्य आते हैं, ये तो आप जाने, परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं। संस्कृत का एक कवि कहता है, सजातो एन जाते न जाति वंश समुन्नति परिवर्तिनी संसारे मृतक को वान जायते। बड़ी सुंदर बात।
वह संस्कृत का कवि कह गया है, सजातो ए न जाते न, जिनके जन्म लेने से जाति, कुल, समाज, धर्म का वह क्या हो जाता है, उद्धार होता है, उसी व्यक्ति का जन्म लेना वास्तविक सार्थक है। उसी व्यक्ति का जन्म लेना यानी सभी के मानव जाति के लिए एक गौरव का विषय बन जाता है। वह एक परिवार का नहीं परंतु संपूर्ण परिवार का क्या बन जाता है, एक गौरव का विषय बन जाता है। तो ऐसा ही एक बालक देवी चंद जी गुगलिया, यद्यपि राजस्थान से ही गए हुए हैं, हाँ, पाली जिले में क्या राणावास के पास में मनसा बावड़ी, और मनसा बावड़ी से ही निकले हुए हैं। कुछ परिवार महाराष्ट्र के अंदर आया, कुछ परिवार और जगह पर गया हुआ है। उसके अंदर बहुत से लोग आज यहाँ पर भी आए हुए हैं। तो मैं बता रहा था कि वही परिवार आगे जाकर के छोटे छोटे गांवों में जाकर के उस समय में बसे थे और अपनी आजीविका चलाते थे। उनके अंदर देवी चंद जी जो गुगलिया थे, एक ऐसा जिनका व्यक्तित्व था, उनका चेहरा भी आप देख लो, उनके यानी चेहरे के तरफ भी आप देख लेते हैं, यानी जानने लग जाते हैं कि जरूर यह व्यक्ति समाज का अग्रगण्य होना चाहिए। वह यानी धर्म के प्रति तो उनकी अटूट आस्था थी ही थी, साथ ही साथ गांव के अंदर भी उनका वर्चस्व था। उन्होंने यानी सभी के लिए कुछ न कुछ अच्छे कार्य किए थे और इसी कारण से उनका वर्चस्व छोटे गांव में भी उनको बड़ा आदर मिलता था। वह किसी के भी हर एक व्यक्ति के काम में आते थे और इसी कारण से उनका एक नाम चारों तरफ फैला हुआ था। और कहते हैं उस छोटे से गांव में वे अपनी आजीविका सुंदर ढंग से चला रहे थे, बड़े सदाचार के साथ में यानी नैतिकता के साथ में कह दो। और वह वास्तविक जिसको हम कह सकते हैं यह श्रावक है। वह श्रावक न कोई ज्यादा उनको संग्रह करने की यानी संग्रह करने का भी उनको कोई शौक नहीं था। आराम के साथ में अपने यानी अपना व्यवहार करते थे और सभी लोग उनको मानते थे। और उनके घर के अंदर भी आने वाली सन्नारी वैसी ही वह यानी क्या है, बहुत अयोग्य ऐसी नारी उनके घर आई थी। और वह कौन है, हुलसा माता, हुलसा बाई। उस जमाने के अंदर वह भी श्राविकाओं के अंदर भी जिसका एक अपने आप में वर्चस्व था और हमेशा धर्म ध्यान में लगी रहती थी, वह भी यानी उसी गांव में रहती थी। और क्या है, आराम के साथ में उनकी अपनी आजीविका चल रही थी उनके घर के अंदर। ऐसे तो इसके पुत्र इसके पहले भी संतान हुई है और यानी उनसे भी बड़ा भाई था, परंतु यह एक पुण्यशाली आत्मा उनके कुक्षी में आया। उनके कुक्षी में आने के बाद में कहते हैं उनकी भावना निरंतर क्या है, धर्म के प्रति बढ़ती ही बढ़ती गई। कई संतान घर में आती है, कुक्षी में आती है, उस समय में उनकी भावनाएं बहुत शुभतर होती जाती है। और कई संतान ऐसी आती है जो क्या है, उनके जीवन को भी
खराब करती हुई चली जाती है, तो वह आने वाली संतान ऐसी पुण्यशाली थी। और पुण्यशाली आत्मा के आने के बाद में कहते हैं उनकी भावना धर्म के प्रति और भी गाढ़ी होने लग गई है। उनके जीवन के अंदर अच्छे से अच्छे नियम लेने की भावना जागृत हुई है। और कहते हैं कि जब वह संतान धीरे धीरे यानी क्या है वो जन्म को आती है, जन्म को आने के बाद में यही श्रावण महीना यानी श्रावण सुदी एकम आई थी। और कहते हैं उस घर के अंदर एक कुल दीपक जन्म को आया। पुण्यशाली आत्मा जहाँ जहाँ पर भी जाते हैं कहते हैं वह अपने आप हर दृष्टि से विकास करने लग जाता है, घर के अंदर अपने आप विकास होने लग जाता है। आप जानते ही है कि हमारे यहाँ पर कहते हैं कि ऐसी ऐसी संतान जहाँ पर भी जन्म को आती है, पुण्यशाली पदे पदे निधानानी योजने रसकुंभिका भाग्यहीना न पश्यंती बहुरत्नानि वसुंधरा। एक कवि ने कहा है कि पद पद के ऊपर निधान पड़े हैं, योजन योजन के ऊपर रसकुंभिका पड़ी हुई है, परंतु भाग्यहीन व्यक्ति पास से भी चला जाता है तो भी उसको वह वस्तु नहीं मिलती है। और पुण्यशाली व्यक्ति जहाँ पर भी चला जाता है वहाँ पर अपने आप क्या हो जाता है, घर की उन्नति होने लग जाती है, विकास होने लग जाता है। ऐसी कई आत्माएं जब संसार के अंदर आती है, हम सुनते आए हैं कि हमारे यहाँ पर भी ऐसे ऐसे व्यक्ति होकर के गए हैं जिनके माता पिता के पास में कुछ भी नहीं था और वह जन्म को आए हैं और जन्म को आते ही अपने आप नाल खोदने के लिए जैसे ही कोई चले गए यानी गया है, वह वहाँ पर उनको सोने की क्या मिल गई है, यानी सोने के चरू मिल गए हैं। ऐसे भी कई आत्माएं आती है। मुझे अधिक ज़्यादा समय नहीं लेना है, सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस दिन से वह आत्मा उस घर में आई है, अपने आप उस घर का अच्छी तरह से विकास होने लग गया है। विकास होते होते कहते हैं हर दृष्टि से चारों तरफ से उनकी क्या हो रही है, ख्याति होती जा रही है। माँ बाप भी नहीं सोचते हैं कि भाई यह किसका पुण्य प्रताप है, परंतु होता ही है। तो वह आत्मा जिस दिन से घर के अंदर आई थी उसी दिन से उनको हमें भी देखना है कि ऐसी एक कवि ने कहा है कि जननी जनजे भक्त जन के दाता के शूर, नहीं तो रह जे वांझड़ी मति गमाजे शूर। ऐसे व्यक्ति जन्म को जब आते हैं, उस कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है कि हे जननी तू ऐसे संतान को जन्म दे जिस संतान को जन्म देने के कारण से यानी अपने आप परिवार के अंदर धार्मिकता आ जाए, या कोई न कोई ऐसा व्यक्ति हमारे घर में जन्म ले ले। आप लोग